नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेहद ही बिगनिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है सेंटेंस। ये टॉपिक आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए बेहद ही यूज़फुल है और इंग्लिश सीखने के लिए बिल्कुल बिगनिंग कॉन्सेप्ट है, बिगनिंग टॉपिक है, जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज़ सेंटेंस? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस को किस तरह डिफ़ाइन किया जाए। अगर हम सेंटेंस को डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड having at least a finite verb which makes a complete sense is called sentence। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम ये कहें कोई लिखा हुआ सेंटेंस है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब का होना बेहद आवश्यक है। और इसके अलावा इससे कोई सेंसफुल बात हो रही हो। कुछ सेंटेंस लेते हैं आपके सामने और समझना है, इस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने, प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट लिखा मैंने, आई प्ले क्रिकेट डेली। नेक्स्ट लिखा मैंने, इन द मॉर्निंग नेक्स्ट वीक। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन that he is an honest person। And now the last but not the least, I died yesterday। Let's examine these group of words whether they are sentence or not। सबसे पहले हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड को देखते हैं, जिसका मतलब क्या है, बाहर खिलो। ये सेंटेंस है। आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। इन द मॉर्निंग नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस नहीं है। दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ये भी सेंटेंस नहीं है। आई डाइड यस्टरडे, ये भी सेंटेंस नहीं है। मैंने ऊपर के दो ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहा और नीचे के तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखा। क्यों नहीं ऐसा हुआ? सबसे पहले देखो, इसमें ये फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, इसलिए सेंटेंस है और एक सेंसफुल बात हो रही है। इसमें भी फाइनाइट वर्ब है और एक सेंसफुल बात हो रही है, इसलिए सेंटेंस है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं इस्तेमाल हुई, इसलिए ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं जाता। इस सेंटेंस को देखें, इसमें इज फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये बात अधूरी है। दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, की इसका मतलब है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, मतलब ये इसका कुछ छूटा हुआ हिस्सा है, कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है।
इसकी बात देखें, आई डाइड यस्टरडे, फाइनाइट वर्ब है इसमें, लेकिन जो बात हो रही है, स्पीकर कल मर गया, तो आज ये बात सेंसफुल नहीं है, नॉनसेंस बात हो रही है। तो ये सेंटेंस हो सकता है, ये सेंटेंस हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। अब जब ये सेंटेंस नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्रेज बोलते हैं और इसको क्लॉज बोलते हैं। चूँकि ये इसलिए सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये सेंसफुल बात नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट को बदल दें और ही लिख दें, ही डाइड यस्टरडे, तो ये सेंटेंस सेंसफुल बात करने लगेगा। फिर से हम अपने देखते हैं डेफिनेशन को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो और वो सेंसफुल बात कर रहा हो, जिसमें सेंसफुल बात हो रही हो, वो सेंटेंस होता है। अब इसमें हमें समझना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। एक्चुअली जो वर्ब होती है वो दो तरह से काम करती है। एक तो होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। हालांकि इसको हम एक सेपरेट टॉपिक में वर्ब को क्लियर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नॉन फाइनाइट का रेफरेंस आया है तो थोड़ा सा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझ लें। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेबल होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिस पे सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँ, जैसे मैं कहूँ आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। समझिए यहाँ पे दो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो है वांट, एक है वांट और एक है टू प्ले। अब देखिए ये जो वांट है यहाँ पे V1 लिखा है, ये वांट्स या V5 लिखा है, ये V2 लिखा है। यानी ये टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग, जब ये सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल आया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, और टेंस बदला तो वर्ब बदल गई। यानी ये चेंजेबल है, इसलिए इन सभी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। इसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जबकि दूसरी तरफ ये जो टू प्ले लिखा है, कोई भी सब्जेक्ट का नंबर हो, कोई भी सेंटेंस का टेंस हो, लेकिन ये चेंजेबल नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैं एक डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंजेबल होता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक कम से कम एक फाइनाइट वर्ब है ग्रुप ऑफ वर्ड में, और वो कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब इसमें फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड को ही फ्रेज कहते हैं, लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता। थोड़ा सा इसका रेफरेंस भी समझ लो। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अभी आपने देखा था जो मैंने लिखे थे सेंटेंस, उसमें सभी के सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे। तो कुछ तो सेंटेंस थे और कुछ नहीं थे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज हो सकता है, और फ्रेज कब होगा ग्रुप ऑफ वर्ड? जहाँ पे नो फाइनाइट वर्ब होगी, जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब ही नहीं इस्तेमाल हुई, उसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड कहते हैं, वो फ्रेज कहते हैं। और ये सेंटेंस में तीन तरह से एक्ट कर सकती है। नाउन फ्रेज की तरह काम कर सकती है, इसका फंक्शन नाउन फ्रेज की तरह हो सकता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर सकता है। हालांकि इसको हमें सेपरेट टॉपिक के थ्रू समझना पड़ेगा, काफ़ी ब्रॉड है टॉपिक ये। इसके अलावा ग्रुप ऑफ वर्ड क्लॉज भी होता है। क्लॉज जो होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है।
इसमें फाइनाइट वर्ब तो होती है, फाइनाइट वर्ब इसमें होती है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, सेंस इसका इनकम्प्लीट होता है। तो लिखे हुए ग्रुप ऑफ वर्ड को सबसे पहले हमें एग्जामिन करना है, क्या उसमें एक फाइनाइट वर्ब दी हुई है, क्या वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये दो कंडीशन है सेंटेंस होने के लिए। कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है, अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो सेंटेंस है। इसके अलावा उसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। जहाँ पे आपको ज़रूरत हो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने देखा सेंटेंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया, सेंटेंस को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेंटेंस है या नहीं ये पता कर सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे सामने लिखा हुआ है वो सेंटेंस है या नहीं है। इट डिपेंड्स वेदर इट हैज़ फाइनाइट वर्ब और नॉट, और इट हैज़ कंप्लीट सेंस और नॉट। अब सेंटेंस के काइंड की बात करें तो सेंटेंस मेनली दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें पहला होता है फॉर्म बेस्ड ऑन, मतलब जिसका स्वरूप स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर के आधार पे, और दूसरा होता है मीनिंग के आधार पे, फंक्शन के आधार पे। यानी सेंटेंस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सेंटेंस का जो स्वरूप है उसके आधार पे, और सेंटेंस का जो फंक्शन है उसमें जो मीनिंग, जो बात कही जा रही है, किस तरह से यूज किया जा रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, उस आधार पे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को समझते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेंटेंस होता है उसको हम तीन जगह कैटेगराइज करते हैं, जिसको कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वहीं अगर हम फंक्शन के आधार पे बात करें, अगर हम ये देखें कि सेंस के आधार पे कितनी तरह का सेंटेंस हो सकता है, तो एक सेंटेंस 5 तरह का हो सकता है। उनमें से पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर का होता है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर का होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस होते हैं फंक्शन के आधार पे, जो सेंटेंस होते हैं इनके बारे में समझो। असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है जो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ये अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैं कहूँ ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का या असर्नेट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। ये दोनों असर्टिव सेंटेंस हैं, इनमें से एक पॉजिटिव है, एक अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, जिसमें, और ये दोनों असर्टिव, इनको अगर हम मेनली कहें तो ये कौन से सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं। और फिर जाके इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, ये सिंपल है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। इनका इस्तेमाल हम स्टेटमेंट बनाने में करते हैं। वहीं दूसरा सेंटेंस होता है, इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसका इस्तेमाल क्वेश्चन करने में करते हैं। जब भी हमें क्वेश्चंस करना है, किसी से कोई प्रश्न पूछना है, तब हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी दो जगह कैटेगराइज किया जा सकता है, सिंपल इंटेरोगेटिव और
WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब ये दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल हम करते हैं किसी से प्रश्न करने में, वेन एवर वी आर रिक्वायर्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनीबडी वी मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जो पहला टाइप होता है जिसको हम सिंपल इंटेरोगेटिव कहते हैं, ये हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे मैं कहूँ डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी जगते हैं। जैसे मैं कहूँ डिड यू रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे, क्या आपने कल अखबार पढ़ा। विल यू विजिट आगरा नेक्स्ट वीक, क्या आप अगले सप्ताह आगरा जाएंगे। ये सारे सेंटेंस हिंदी में या तो क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और इनको हम यस नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। इसको हम यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो यस या नो में पॉसिबल हो सकता है। अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप सुबह जल्दी जगते हैं, तो आपका रिप्लाई जो होगा दो तरह का हो सकता है। या तो आप कहेंगे यस आई डू, या फिर आप कहेंगे नो आई डोंट। तो इस तरह से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, जिनमें हमने पहला काइंड बताया। जो पहला जो टाइप होता है ये यस नो टाइप सेंटेंस होता है और इसकी पहचान क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हिंदी में क्या से शुरू होता है। वही WH वर्ड जो होते हैं, एक्चुअली WH वर्ड क्या होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर S से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको WH वर्ड्स कहा जाता है। जब ये WH वर्ड्स का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में किया जाए तो फिर वो सेंटेंस बन जाता है WH वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ वाई डू यू टीच देम, है ना, आप उन्हें क्यों पढ़ाते हैं। हाउ विल ही हेल्प मी, आप मेरी मदद कैसे करेंगे। तो ये जो कैसे और क्यों का इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और क्वेश्चन वर्ड जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, WH वर्ड। और जब सेंटेंस में WH वर्ड का इस्तेमाल होता है तो फिर वो सेंटेंस कौन सा बन जाता है, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इन दोनों सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम क्वेश्चन करने में करते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस सेंटेंस से क्रिएट किया जा सकता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसके थ्रू हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, कमांड ऑर्डर, या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स वेन एवर वी आर इन द नीड ऑफ मेकिंग एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू समवन, वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, एडवाइस है। जैसे मैंने कहा कॉम योर हेयर, अपने बालों में कंघी करो, है ना। डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, ये सभी क्या है, ऑर्डर या एडवाइस है। तो हम इनके थ्रू ऑर्डर या एडवाइस भी बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ हेल्प मी, है ना, काइंडली ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये रिक्वेस्ट है। तो हम इसके थ्रू यानी इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू हम एडवाइस कर सकते हैं और
एडवाइज या ऑर्डर कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर यूज मेकिंग विश, ब्लेस और कर्स। इनका इस्तेमाल हम कर्स करने में, ब्लेस करने में या विश करने में करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, है ना। जैसे मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, ये सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? विश और ब्लेस में। विश, ब्लेस और कर्स। कर्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल हम सडन विश, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, और सरप्राइज, ये सब बताने के लिए। अचानक से जो फीलिंग डेवलप होती है, चाहे फिर वो जॉय के लिए हो, है ना, दुख के लिए हो, खुशी की हो, सरप्राइज हो, कुछ भी हो, अचानक डेवलप हुई फीलिंग को बताने के लिए हमें जो सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। alas, I have lost my book। ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में केवल यही 5 तरह के सेंटेंस होते हैं जिनको अलग अलग सेंस में हम यूज करते हैं। एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको। असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? स्टेटमेंट बनाने में। whenever we are going to make any statement, that will be assertive sentence. Interrogative is used in making questions, means if we want to make any question, then we will have to use interrogative sentence. Now imperative sentence is used in making advice, order or request, while optative sentence are used to express wish, bless or curse. Exclamatory sentence are used to express sudden feeling like joy, happiness, sorrow, surprise, like that. अब इनकी बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी, वन फाइनाइट वर्ब। A group of word having one finite verb is called simple sentence। अब या तो हमने फंक्शन के आधार पे देख लिया सेंटेंस कितने तरह के थे, 5 तरह के थे। अब लिखा हुआ सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसमें मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं और इसके अलावा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है उससे उन क्लॉजेस को ऐड किया जाता है। वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें भी 2 से ज़्यादा, मोर देन, इसमें 2 फाइनाइट, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ग्रेटर देन 2, और इसमें भी ग्रेटर देन 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। इनके बारे में थोड़ा सा हम समझें। जैसे मैं कहूँ शी इज बीपिंग। अब देखिए यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? सिंपल।
लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखता, मैं लिख रहा हूँ आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए बुक यस्टरडे। अब देखिए इस सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है, दो क्लॉज हैं इसमें, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, ठीक है। दो फाइनाइट वर्ब हैं, वेंट ये फाइनाइट वर्ब है और बॉट ये फाइनाइट वर्ब है। तो दो से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह अगर दो से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, अब ये कंजक्शन भी एक सेपरेट टॉपिक है पढ़ने के लिए, फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा आप एक फ्रेमिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू मी। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस हैं, जिसमें एक सेंटेंस ये है और दूसरा इफ़ से शुरू होने वाला ये सेंटेंस है। दो फाइनाइट वर्ब यूज हुई हैं, इसमें ये फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। इसमें जो इफ़ का इस्तेमाल हुआ है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसका ये जो फ्री पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो कंजक्शन से स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, यानी अपने प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आगे चल के ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है या एडवर्ब की तरह एक्ट कर सकता है। जब ये नाउन की तरह एक्ट करता है ये वाला हिस्सा तो इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज, और जब ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है तब हम इसको बोलने लगते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है तब हम बोलते हैं इसको एडवर्ब क्लॉज। तो ये था सेंटेंस, जिसके बारे में हमने समझा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।